धम्मो मंगलमुखितं अहिंसंसमोदमो देवावितं नमस्कन्ति सर्वधर्मे संयमनो। चरण कीर्तन श्रवण भगवान नामी स्वामी जी के चरणों में कोटि प्रबंधन। एक अवतारी चक्रवर्ती विष्णु प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज के चरणों में कोटि प्रबंधन। उन्हीं के 11वें प्रतिदत्त तम सुमेरु सरल मना प्रधान देवता आचार्य सम्राट चंद्र जी महाराज जय लक्षाधिपति व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक बुद्धि बिहारी आरती कवि 12वें प्रतिदत्त आचार्य प्रवंश निवासी चंद्र जी महाराज घोर तपस्वी उपाध्याय श्री गुणन चंद्र जी महाराज एसएस चेन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अंकीय ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शनि को विदित वंदन। नमो अनंत चौड़ी वीर समानिक महावीर किनारे से प्रमाण वाली करनी जीत मार्ग बड़ी है चोर वीर ने वीर कीरत प्रगटाई पहुंचा अवसर तीर श्रीमंदिर कहो जगन्नाथ कंकर वीर चक्रवर्ती विष्णु प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने अपने जीवन काल में 250 से अधिक काव्यों की रचना की। बंधु, उन्होंने अपने जीवन में खूब तपस्या की, संयम को निर्दोष रूप से पालन किया। कहा गया जो सबको अपने जीवन में अपना लेता है वहां देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। संयम के दहलीज पर कदम रखते ही उन्होंने नियम ग्रहण कर लिया कि मैं एकांत की तपस्या करूंगा और 16 वर्ष तक एकांत तप किया। 16 वर्ष तक बेले बेले की तपस्या की, 2 वर्ष तक तेले तेले की तपस्या, 3 वर्ष तक पंचोले की तपस्या, 5 के तप और 5 के पान। जब पालने के समय बड़ी बड़ी तिथियां आती थी उस समय 5 विजयों का त्याग किया। 20 मास खमन, 10 द्विमास खमन, 40 अठाया और 60 अभिग्रह युक्त तपस्या, वर्धमान आंधी तक। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर तपस्या की। बंधु, भगवान महावीर स्वामी ने 12 प्रकार के तप बताए। 12 प्रकार के तप के अंदर सबके अंदर अपनी अपनी एक विशेषता है। कोई कम नहीं है ना कोई ज्यादा है। जय गच्छिय आचार्य श्री आठकरण जी महाराज साहब ने छोटी साधु वंदना के अंदर बताते हुए कहा, एक एक मुनिवर रसना त्यागी, एक एक ज्ञान भंडार ब्रह्म, एक एक मैया बचिया बैरागी, तेरा गुना नहीं पार ब्रह्म। साधु दिन वंदना नित नित कीजे, प्राणो वंदे सूर ब्रह्म। बंधु, कोई मुनिवर रचना को त्याग करके कर्मों की निर्जरा करते हैं। कोई स्वाध्याय के द्वारा
कर्मों की निर्जरा करते हैं, कोई जीवन के अंदर सेवा भाव को अपनाते हैं, तो कोई वैराग के अंदर रमणता ले आकर वहाँ आत्म आराधना करते हैं। बंधु, 12 प्रकार के तप के अंदर कल आपने सुना था 6 बाह्य तप और 8 6 अभ्यंतर तप। उसके अंदर पहले आता है प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी जो साधक व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार करता है, लेकिन किसी प्रमाद के कारण से वहाँ प्रत्याख्यान के अंदर दोष लग जाते हैं, तो वहाँ गुरुजनों के समक्ष सरलता के साथ में वहाँ सारी आलोचना कर लेता है। वहाँ पे जो दंड दिया जाता है, उस दंड को वहाँ पर लेकर वहाँ शुद्ध बन जाता है। बंधुओं, 2 शब्द आते, एक है दंड और एक प्रायश्चित। दंड के अंदर वहाँ व्यक्ति जो भी गलती करता है, वहाँ पे उसको कोई दंड देते हैं, तो वहाँ अनिच्छा पूर्वक इसको पालन करेगा, यानी वहाँ पे गलती को स्वीकारेगा नहीं, पनिशमेंट को पनिशमेंट की तरह देखकर उसको कार्य कर लेगा। लेकिन बंधुओं, दंड व्यक्ति अगली बार वो गलती करेगा या नहीं करेगा, वहाँ कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्रायश्चित के अंदर व्यक्ति जो भी गलती करता है, वह स्व इच्छा से स्वीकार कर लेता है और अगली बार वह संकल्प लेता है कि मैं ये गलती पुनः नहीं दोहराऊंगा। प्रायश्चित के द्वारा साधक अपनी आत्मा की शुद्धि कर लेता है। महाभारत के अंदर एक प्रसंग बताया। द्रौपदी, जब कर्ण वहां से गुजर रहा था, द्रौपदी ने उनको देखकर मन में विचार आया कि कितने सुंदर है, कितना बलिष्ठ है, पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। उनको देखकर मन के अंदर विचार आया कि अगर एक छठे पांडव होते तो मेरे पति के रूप में होते। पर पुरुष की मानसिकता और मन चंचलता के ज्ञान से वहां दोष लग गए। बंधु, कर्म योगी श्री कृष्ण भगवान को योग के द्वारा उनको ये बात पता चल गई। उन्होंने उनको कुछ भी नहीं कहा और 5 पांडव और द्रौपदी को कह दिया कि भ्रमण करने के लिए चलते हैं और वहां एक तपोभूमि में ले जाते हैं। वहां पर बहुत सारे पेड़ थे, एक आम का पेड़ भी था जहां बहुत सारे आम लगे हुए थे। बंधुओं, वह वृक्ष विशाल था और श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो भूमि है, ये जो संपत्ति है, वहां पे ऋषियों की है। तो यहाँ जो भी वस्तु है, यहाँ पे जो भी फल है, उसको बिना परमिशन तोड़ना नहीं, उपयोग में नहीं लेना, यहाँ पे निषेध किया गया है। वहां पर जो भीम है, भीम ने सोचा श्री कृष्ण भगवान जो खुद बचपन के अंदर मक्खन चुराते थे और ये अभी कह रहे हैं कि चोरी नहीं करना, तो वहां जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, भीम पीछे ही रुक जाता है और वहां पे एक फल को तोड़ लेता है। जैसे ही श्री कृष्ण पीछे पलट के देखा, तो वहां भीम के हाथ में जो फल था, वो फल नीचे गिर जाता है और शर्म के मारे आंखें झुक जाती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अगर कभी चोरी नहीं की हो तो तुम क्या करो, इस फल को वापस पेड़ की डाली पर लगा दो। तो वहां भीम ने कहा, एक कभी हो सकता है जो फल एक बार टूट कर गिर जाता है, तो क्या उसको वापस डाली पर लगाया जा सकता है? तो वहां पर श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम नहीं लगाओगे तो सबको दंड दिया जाएगा। वहां श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की तरफ देखा। युधिष्ठिर ने कहा, क्या ये संभव है? एक बार ऐसा हो जाता है तो क्या वापस लगाया जा सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा जो साधक असंभव कार्य को भी संभव में ले आ सकता है। उस समय
युधिष्ठिर कहता है कि जो तप जब साधना करते हैं ऋषि लोग, उनके पास वो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। हम तो सांसारिक जीव है, हमारे पास ऐसी ऊर्जा कहाँ से आएगी? युधिष्ठिर ने कहा। श्री कृष्ण भगवान वापस युधिष्ठिर को कहते हैं कि हर चीज जीवन के अंदर संभव, लेकिन उसको परखने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। प्रभु के अस्तित्व हर जगह विद्यमान है। जहाँ पे प्रभुता होगी वहाँ पे ऊर्जा की अभाव नहीं हो सकता है। तो तुम उस ऊर्जा को पहचानो, उस प्रभुता को पहचानो। वहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि तुम एक धर्म अवतार हो। तुमने अपने जीवन के अंदर कभी अनीति का कार्य नहीं किया, तुमने कभी असत्य का भाषण नहीं किया, तुमने कभी गुरु का अवज्ञा का पाप का भार नहीं तोला, तुमने हमेशा जीवन के अंदर सत्य को अपनाया है। तो तुम के अंदर वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को पहचानो, उसको समझो। वहां श्री कृष्ण कहते हैं तुमने राज्य के अंदर कभी अनीति का पालन किया है? वहां युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने ना कभी ऐसा किया और ना मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा तो फिर अपने आप को टंटोलो, अपने आप को देखो। वहां युधिष्ठिर अपने आप को टंटोलने लग गए, अपने आप को देखने लग गए और वहां कह दिया कि मैंने अगर जीवन के अंदर मन वचन काया से कभी झूठ नहीं बोला हो तो ये क्या हो जाए, पुनः नाली पे जाके लग जाए। जैसे ही वो आम ऊपर की तरफ उठ रहा था, श्री कृष्ण ने अपने योग बल के द्वारा वापस उस आम को नीचे की तरफ ले आते हैं। वहां अर्जुन को कहा कि तुम इस आम को ऊपर की तरफ ले जाओ। तो वहां अर्जुन कहता है कि मैंने गांधी से कभी अनीति का कार्य नहीं किया हो, कभी स्त्री पर बाण नहीं चलाया हो, कभी निरपराधी पर बाण नहीं चलाया हो, तो ये आम क्या करे, पुनः डाली पर जाके लग जाए। जैसे ही अर्जुन ने कहा तो वो आम पुनः ऊपर की तरफ उड़ता है और श्री कृष्ण वापस अपने योग बल के द्वारा उसको रोक देते हैं। जब वापस भीम का समय आया, भीम को कहा कि तुमने कभी जीवन के अंदर चोरी नहीं की हो तो तुम एक कार्य करो। तो भीम ने कहा आपके सामने तो अभी मैंने चोरी की और रंगे हाथों पकड़ा भी गया और आप कहते हो कि मैंने चोरी नहीं की। श्री कृष्ण ने कहा अभी का नहीं, इसके पूर्व में कभी लाइफ में कभी चोरी नहीं की। तो वहां भीम कहता है कि मैंने अगर इसके अलावा पूर्व में कभी लाइफ में चोरी नहीं की तो ये तुम जाकर डाली पे लग जाओ। जैसे ही वहां कहता है वो आम ऊपर की तरफ उठने लगता है। फिर श्री कृष्ण वापस उसको रोक देते हैं। अब नकुल और सहदेव की बारी आती है और वहां पर वह भी आम ऊपर की तरफ उठता है और वो डाली से 4 अंगुल जा रह जाता है। द्रौपदी का समय आया। द्रौपदी ने ना कुछ सोचा ना कुछ चिंतन किया, वहां तुरंत बोल पड़ती है कि अगर मैंने जीवन के अंदर कभी पर पुरुष की वांछना नहीं की हो तो वहां पर ये आम डाली पर लग जाए। जैसे ही वो कहती है वो आम ऊपर उठने के बजाय धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जैसे ही 5 पांडव और श्री कृष्ण वहां खड़े थे, हक हो गए, शौक हो गए। श्री कृष्ण को तो पता था लेकिन पांडव को ये बात पता नहीं थी। तो वहां पर रोने लग जाती है, वहां होठ चिपक जाते हैं, आंखों के अंदर आंसू, वहां सोचने लग जाती है ये क्या हो गया। श्री कृष्ण ने कहा तुम अपने आप को देखो, अपनी त्रुटियों को देखो, अपनी गलतियों को देखो, कहां पे तूने गलती की है।
तुम्हारे इस गलती के कारण से 5 पांडव जो तुम्हारे पति थे उनका बोझ, उनका तेज क्या हो गया, फीका पड़ गया। तुम अपने आप को टंटोलो, अपने आप को देखो। बंधुओं, जब वह व्यक्ति अपने आप को देखने लग जाता है कि मैंने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पे मैंने छलना की है, बंधुओं वह पहचान जाता है। वह द्रौपदी थी, अपने आप को देखने लगे, वह पन्ने पलटने लगी कि मैंने कब ये गलती की। वह एक पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, अपने आप को देखते देखते उसको पता चल जाता है कि मैंने ये गलती की है। और वहां पे श्री कृष्ण को कहा कि मैंने एक त्रुटि कर दी, मैंने पर पुरुष की वांछना की है, इसलिए मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो चुका है, मैंने इतना बड़ा अधर्म कर दी। श्री कृष्ण ने कहा तुमने अपने पापों की आलोचना कर ली, यानी तुम्हारे सारे पाप धुल गए। बंधुओं, जो साधक अपने पापों की आलोचना कर लेता है, अपने पापों को प्रतिगमन कर लेता है, तो वहां पे सारे पाप धुल जाते हैं, उसने उसको स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम इस आम को डाली पे ले जाओ। तो वहां पे द्रौपदी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो कलंकिनी हूँ, मैं तो पापी नहीं हूँ। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने प्रायश्चित के द्वारा सारे पापों को धो दिए, अब तुम निष्कलंक हो गई हो, तुम्हारे ऊपर कोई दाग नहीं है। तो वहां पर द्रौपदी ने कहा कि इसके अलावा पूर्व में कभी मैंने स्वप्न में भी अगर पर पुरुष की वांछना नहीं की हो तो वहां पर ये आम क्या करे, डाली पे लग जाए। बंधुओं, जैसे ही वह आम ऊपर की तरफ उड़ता है, कृष्ण अपने योग बल के द्वारा उसको नीचे ले आता है, लेकिन वह नहीं हो पाता और वो आम डाली पे लग जाती है। अब श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा कार्य पूरा हो गया। बंधुओं, द्रौपदी ने भी अपने पापों की आलोचना कर ली, यानी गलती को स्वीकार कर लिया, जो त्रुटि हुई है वो त्रुटि का उसको पश्चाताप हुआ, मन के अंदर ग्लानि की भावना थी। बंधु, तो तप के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा साधक अपनी आत्मा को शुद्धि कर सकता है। चंड कौशिक ने भी बहुत सारे जीवों की हिंसा की, लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी के वो शब्द कानों में पड़े, उन्होंने अपने पूर्व भाव को देखा, जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उन्होंने पूर्व में देखा कि किसके कारण से उनको चंड कौशिक बनना पड़ा, और उन्होंने पापों का प्रायश्चित किया, भीतर के अंदर संभाव की भावना लेके आए। बंधुओं, उनकी गति भी क्या हो जाती है, सुधर जाती। अर्जुन माली ने भी अपने जीवन के अंदर कितने पाप किए, 5 महीने 13 दिन तक लगातार पंचेंद्र जीवों की हिंसा, प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करना, कुल मिलाकर अपने लाइफ के अंदर 1141 जीवों की हिंसा की है। जब वहां संयम लेते हैं, वहां गोश्री के लिए जाते हैं, कोई उनको पत्थर से मारता है, कोई उनको लाठी से मारता है, कोई उनको गाली गलौज करता है, लेकिन उन्होंने संभाव रखा, क्योंकि उनको पता था कि मैंने कितने ही जीवों की हत्या की, किसी के बेटे को मार दिया, किसी के पुत्र को मार दिया, किसी की पत्नी को मैंने मार दिया, और अब ये जो मुझे पुनः मिल रहा है ये मेरे ही पापों का कर्म है। और उन्होंने 6 मास में ही वहां से बुद्ध और मुक्त हो गए। बंधुओं, प्रायश्चित को भी एक तप बताया गया है, जो साधक अपने जीवन के अंदर प्रायश्चित तप को अपना लेगा तो अपने जीवन को सुखमय बना लेता है। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।